क्या ये अभी भी इंतजार है हमें कि 9 मई की डस्ट सेटल हो तब जाके मामला हल हो या मुज़ाकराती अमल बढ़े? क्योंकि मुझे लगता है कि एक समहाउ एक रिस्ट्रिक्शन है तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर जो बाहर है, तहरीक इंसाफ की उस क़यादत के ऊपर जो अडयाला के बाहर जाती है। वो बार बार बात रेजिस्टेंस की, मूवमेंट की करते हैं, लेकिन शायद वो इससे आगे बढ़ नहीं सकते और हुकूमत भी शायद बंधी हुई है 9 मई के मामलात को लेकर। तो आपको लगता है कि बगैर सेटल हुए ये कोई मुज़ाकराती अमल आगे चलेगा? बहुत शुक्रिया मुनीब साहब। मुनीब साहब, मैं तो मेरे ख्याल में इससे एक स्टेप और आगे की मैं बात करना चाहूंगा। मैं और अब जो मैं बात करने लगा हूं वो कुछ खबरों की बुनियाद पे, कुछ मुलाकातों की बुनियाद के ऊपर मैं ये बात करना चाह रहा हूं। देखिए, पहले शायद हो सकता है ये प्रोविजन मौजूद थी जिसमें हम अक्सर ये बात कहते थे और ये कहा भी गया है, मेरे ख्याल में इदारे की जानिब से ये कहा भी गया कि जनाब माफ़ी मांगनी पड़ेगी आपको 9 मई के मामला के ऊपर, माफ़ी मांगें, कहिए कि जनाब जो कुछ हुआ वो गलत था, कहिए कि ये एक प्लान के तहत ये सब कुछ हुआ था, कहिए कि इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो है वो शामिल थे, आप लोगों ने पूरा सोची समझी स्कीम के तहत ये सब कुछ किया, वीडियो बयानात मौजूद हैं, गवाह मौजूद हैं, सबूत मौजूद हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब कहानी शायद उससे भी एक स्टेप आगे जा चुकी है और वो आगे जो जा चुकी है उसके अंदर शायद अब वहां से वापसी भी नहीं है और वो 9 मई के हवाले से कहानी शायद उससे आगे है। और वो क्या है, वो आगे का सिनेरियो जो मुझे नजर आ रहा है वो ये है कि अब आपने जो कुछ करना है, आपने जो भी प्लान करना है, आपने एहतजाज करना है, मुज़ाकरात करने हैं, बात करनी है, तैनातियां करनी है, वुज़रा बनाने हैं, कैबिनेट बनानी है, जलसे करने हैं, जुलूस निकालने हैं, जो मर्जी करना है, इट हैज टू बी माइनस इमरान खान। ये एक सोच है। अच्छा। मैं ये नहीं कह रहा कि ठीक है गलत है, मैं उसको अभी डिबेट पे नहीं जा रहा, लेकिन जो सोच है वो ये है कि अब आपने जो कुछ भी करना है, आपने अगला इलेक्शन लड़ना है, आपने चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती करवानी है, आपने किसी ऑफिशियल मीटिंग में बैठना है, इट हैज टू बी माइनस इमरान खान। आप हमें ये नहीं कहेंगे, आप हमें ये नहीं बताएंगे कि जनाब हमने फलां चीज करनी है तो इसके लिए हमारी इमरान खान से मुलाकात जरूरी है। आप हमें ये नहीं कहेंगे कि जनाब अगर ये सब कुछ होगा, अगर आपने किसी किस्म की कोई डील करनी है तो हम जाके इमरान खान से पूछेंगे आप हमारी मुलाकात करवाएं। नहीं, सोच ये है कि जनाब अब आपने जो कुछ करना है ऑन योर ओन करना है और इसके अंदर आप ना उनको डिस्कस करेंगे, ना आप ये कहेंगे कि जनाब इनको हमने मुल्क का अगला वजीर आजम बनवाना है और ये बहुत जरूरी है। सोच इस वक्त ये वहां पे पाई जाती है, जबकि दूसरी साइड को इस बात का पता है कि अगर हमने इस फॉर्मूले के ऊपर चलने की कोशिश की कि जी ठीक है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मौजूद है लेकिन वो माइनस इमरान खान है, उसको कोई और चला रहा है, बैरिस्टर गौहर चला रहे हैं, सलमान अकरम राजा चला रहे हैं, अलीमा खान साहबा जो हैं उसको डिक्टेट कर रही हैं, उसको मनूवर कर रही हैं, उसको ड्राइव कर रही हैं, तो शायद तब जो है ये मामला चल जाएगा। नहीं, वो ये समझते हैं कि अगर हमने इस पूरे अपने एहतजाज में से ये सेंट्रल फिगर इमरान खान का बीच में से निकाल दिया तो कोई सलमान अकरम राजा नहीं, कोई बैरिस्टर गौहर नहीं, कोई अलीमा खान नहीं, कोई सुहेल आफरीदी नहीं, ये पूरा का पूरा हमारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्ट्रक्चर ही जो है वो तबाह बर्बाद हो जाएगा। हम ये कर ही नहीं सकते और हकीकत भी यही है। मेरे ख्याल में उनका कारकुन, उनका वोटर भी जो है वो इमरान खान की पर्सनालिटी के बगैर जो है वो किसी चीज को एक्सेप्ट करेगा नहीं। और असल मुद्दा मेरे ख्याल में यही है और जो मौजूदा सेटअप है वो यही कहता है कि जनाब अगर आगे चलना है तो इस फिगर को बीच में से निकालें, उसके बाद हर चीज के बारे में बात कर लें, हो जाएगी। इमरान खान के बारे में बात नहीं हो सकती। शहजाद साहब, ये बड़ी ट्रिक इक्वेशन है ये। ऑल्दो ये मंसूर साहब की बात दुरुस्त है कि अगर ये माइनस वाली बात जो कही जाती है और जो नज़र भी आ रही है, इंप्रेशन भी हमें यही मिलता है, हम सभी कहीं ना कहीं जारी बात है बहुत सी जगहों पे जाते हैं, क्या आपको लगता है कि ये वाकई इट इज़ नॉट ओनली अबाउट 9 मई, इट्स अबाउट कि वो सेटल्ड है कि इमरान खान साहब की प्रेजेंस इन एनी वे उसके साथ ही मामला चलेगा, मिन्हा करके ही आप आगे सियासी तौर पर चल सकते हैं, बट हाउ इज इट वर्केबल फॉर पीटीआई? बहुत शुक्रिया मुनीब। 9th में ऑब्वियसली एक बड़ा इशू तो है और इसकी जब आप सेटलमेंट की बात करते हैं तो क्या है, क्या सजाएं हों और फिर सजाएं का वक्त मुकम्मल हो, ये है, या कोई और भी कोई कॉस्ट, कोई पॉलिटिकल कॉस्ट है जिसकी बुनियाद पे इस इशू को सेटल किया जा सकता है। और वो मेरे ख्याल से अभी जैसे मंसूर साहब भी कह रहे थे कि डीजी आईएसपीआर ने खुद कहा था कि अगर सत्य दिल से माफी मांगी जाए तो शायद इस पे भी मामला आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे ख्याल से वो सियासी ऑप्शन तो हमेशा ओपन रहेगा। 100% ये जरूरी नहीं है कि आखिर तक इसको आप सिर्फ एक कानूनी केस के तौर पे देखेंगे और इसका हल जो है वो जुडिशरी से ही निकले। तो कहीं ना कहीं इस पे सेटलमेंट पे पहले भी बातें हुई हैं और आपको पता है ना 9 मई के बाद भी इमरान खान से मुलाकात के दरवाजे तो खुले थे। इस्लामाबाद में एक दफा मार्च के लिए आ रहे थे, उस दिन शायद एससीओ का मीटिंग होनी थी, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो आपने देखा कि कुछ पीटीआई के लोगों को सुबह 5-6 बजे इमरान खान से मुलाकात की इजाजत दी गई। 26 नवंबर में जो है इमरान खान के साथ मुलाकात हुई, संगजानी पे आके बैठ जाए।
तो इस हद तक तो ऑब्वियसली ये सारा कुछ 9th में के बाद ही था ना। तो एक कोशिश तो थी कि कहीं ना कहीं ये पॉलिटिकल डस्ट सेटल हो, और अगर इमरान खान पीछे स्टेप बैक करते हैं तो शायद मामला सेटल हो। आज भी नून लीग क्या कहती है कि आप फौजी क़यादत के खिलाफ बातें करना बंद कर दें तो शायद आपकी मुलाकातों भी बहाल हो जाएंगी और प्रोसेस वहां से फिर आगे बढ़ेगा। तो आई थिंक 9th में इशू है, बट उसकी जो सेटलमेंट है वो एक पॉलिटिकल कॉस्ट पे भी हो सकती है, एक माफी पे या स्टेप बैक पीछे करने पे, और फिर जो बयान आते हैं वो ना देने पर। जो ये वाला मामला है माइनस इमरान खान वाला, ये रियासत तो अपने तौर पे ऑलमोस्ट इसको इंप्लीमेंट कर ही रही है ना। हमने देखा है पिछले 60 या 70 दिनों में एक मुलाकात हुई है जो कि दिसंबर के अर्ली महीने में हुई, और उसके बाद भी जो बयान है उसके बाद भी कोई मुलाकात नहीं हो रही। और अभी भी यही पोजीशन है। पिछले हफ्ते राना सनाउल्लाह मेरे साथ प्रोग्राम में थे, तो उन्होंने कहा था कि 8 फरवरी से पहले तो कोई मुलाकात नहीं होगी। यानी वो डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं पार्टी को 8 फरवरी के एहतजाज से। जो भी लाएमल पार्टी इख्तियार करे, लेकिन वो इमरान खान से पूछ के नहीं होगा, क्योंकि ऑब्वियसली उनको खदशा ये है कि अगर इमरान खान से मुलाकात होगी तो इमरान खान जो है वो अपनी कॉल वापस नहीं लेंगे, बल्कि शायद वो एक एग्रेसिव कॉल की तरफ जाएंगे। तो इसलिए वो उसको डिसकनेक्ट कर रहे हैं। बट ये बात बिल्कुल सही है कि ये पार्टी कैसे एक्सेप्ट कर लेगी। ठीक है, उनकी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन उनके बयानिए में, उनके बयानात में, उनकी जो पॉलिसी है उसमें कहीं ना कहीं इमरान खान का जिक्र तो होते रहेगा। आई डोंट थिंक सो कि पार्टी इस वक्त अफोर्ड कर सकती है कि वो बगैर इमरान खान की बात किए, बगैर इमरान खान से मुशावरत के हवाले से वो किया कि हमसे मुलाकात कर रहे थे। मेरे ख्याल से पार्टी के मामला इस तरह तो चल नहीं सकते, क्योंकि कोई भी ये करेगा तो वो आपको पता है कि फौरी तौर पे माइनस हो जाएगा, और माइनस करने वाला सोशल मीडिया टीम उनकी वहां पे मौजूद है। तो ये ख्वाहिश जरूर हो सकती है, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन और इस पे पीटीआई के लोगों को राजी करना, मुझे लगता है ये मुश्किल है। ये मुश्किल। राना साहब, जारी बात है, तजर्बा आपका हम सबसे ज्यादा, आपने देखा है माजी में भी सियासतदान माइनस नहीं होते, लेकिन ये अलार्मिंग बात है, और ये बात मंसूर साहब की दुरुस्त है कि शायद हमें इंप्रेशन यही मिलता है कि इमरान खान साहब तो मतलब वो मामला तो फारिग है। मुझे समाओ ये लगता था कि शायद अगर ये माफ़ी तलाफ़ी वाला मामला, इसकी खिड़की खुली रही तो शायद कोई गुफ्तगू 9 मई के हवाले से अगर हो जिस पे पार्टी रिग्रेट करे या खान साहब करे तो शायद कोई रास्ता निकल आए। वो भी वक्त गुजर गया। अब हमारे सामने क्या है? क्या वाकई पार्टी तो मानेगी नहीं, शहजाद इकबाल साहब भी यही कह रहे हैं, बट क्या वाकई हमें ये नजर आ रहा है कि ये एग्जीक्यूट हो जाएगा कि इमरान खान साहब के बगैर तहरीक इंसाफ की कोई शक्ल निकलेगी, और शायद अगला इलेक्शन भी इमरान खान साहब की बगैर तहरीक इंसाफ लड़ेगी? देखें, इमरान खान के बगैर तो तहरीक इंसाफ कुछ नहीं है, और उनकी क़यादत जो बैरिस्टर गौहर है, चेयरमैन है, और सेक्रेटरी जनरल जो कागज़ों में हैं उनकी अपनी तरफ से, वो तो कहीं, चाहे इलेक्शन कमीशन किसी को भी नहीं मानता, लेकिन बैरिस्टर गौहर की एक हैसियत है। तो ये सारे के सारे भी मिल जाएं और इमरान खान का बयानिया इनके साथ ना मिल रहा हो तो ये तो फारिग है ना सारे के सारे, कि इमरान खान तो फिर जहाँ पे खड़े हुए हैं, और जिस तरीके से राना सनाउल्लाह ने भी गुफ्तगू की, बैरिस्टर गौहर भी कहते हैं कि मैं भी देख के आया हूँ सेल, तो वहाँ तो, और जेल में जाहिर है जब आप लोग ऐसे एहसास कैदी के साथ मौजूद हों तो रिकॉर्डिंग तो होती है, गुफ्तगू होती है। इमरान खान चाहे वो अकेले में गुस्से से इजहार कर रहे हों, किसी खाना देने वाले से बात कर रहे हों, तो कोई चीज़ छुपती तो नहीं है कि, और वो इजहार भी करते हैं बड़ा ओपनली। और आखिरी दफ़ा तो हमें नवंबर में डॉक्टर उज़मा के ज़रिए उनका बयानिया मिला, जिससे प्रेस कॉन्फ्रेंस DGI-SPR की आई। तो अगर हम इन सब चीज़ों को देखते हैं तो माफ़ी शाफ़ी तो ना इमरान खान मांग रहे हैं, ना उन्हें मिल रही है। बहैसियत पार्टी के